अभी आप जिस जगह पर बैठे हुए हो, आप जिस ग्रह में अभी हो, आप यहाँ बहुत ही मस्ती से आप अपनी लाइफ को यहाँ एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि हम अभी जहाँ पर हैं, जिस पृथ्वी के अंदर अभी हम मौजूद हैं, वो कैसे बना हुआ होगा? हमारा सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ होगा? आप में से ज्यादातर लोगों के माइंड में ये सवाल एक न एक बार जरूर आया होगा। तो चलो इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि हमारे अर्थ का निर्माण कैसे हुआ और हमारा सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, कैसे इन्वायरमेंट डेवलप हुआ। आज से 450 अरब साल पहले की बात, जब ब्रह्मांड में सिर्फ धूल के कण और गैस ही हुआ करता था। इसको सौर निहारिका कहते हैं। ये धूल के कण और गैस इतने ज्यादा मात्रा में था कि इसका एक बादल के समान बहुत बड़ा संरचना था। ऐसे अनगिनत बादल पूरे ब्रह्मांड में हमारे मौजूद थे और ये बादल आकाश गंगा के चक्कर लगा रहे थे। इसको बिग बैंग भी कहते हैं। और ये धूल के कण आज भी स्पेस में मौजूद है, जिसे हम उल्का पिंड धूमकेतु के नाम से जानते हैं। इस बिग बैंग में कई सारे तारे मौजूद है, जिनसे हाइड्रोजन और हीलियम गैस निकलती रहती थी। फिर समय बीतता गया और समय के साथ साथ जो सौर निहारिका मौजूद था वो सिकुड़ने लगा और उसमें जो धूल के कण और गैस आपस में मिलकर एक बड़े गोले का निर्माण करने लगे। इकट्ठा होने के बाद ये गर्म होने लगा और ये गोला और कोई नहीं, हमारा अपना सूर्य था। इस तरह सूर्य का निर्माण हुआ और सूर्य भी इसी धूल के कण और गैसों से मिलकर बना है। और इसी तरह बहुत सारे धूल के कण सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल से दूर जाने लगे और ये कण इकट्ठा होकर कई छोटे बड़े ग्रह बने, जिसमें से एक अपना ग्रह था पृथ्वी। उस समय पृथ्वी भी खौलता हुआ लावे के समान बहुत गर्म था। ये इतना गर्म था कि इन धूल के कणों में मौजूद भारी आयरन मेटल भी पिघल गए। उच्च घनत्व वाले द्रव अर्थ के सेंटर में इकट्ठा होने लगा और इसको इकट्ठा होने में 10 मिलियन वर्ष का समय लगा। फिर ये भारी होने के कारण पृथ्वी में नीचे की तरफ जमा होने लगे, जिसके कारण पृथ्वी का स्तरीय संरचना बना और साथ ही पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण हुआ था। और जो गैस थे बादल की तरह की पृथ्वी के अंदर घिरे हुए थे। बाद में ठोस चट्टान बना और इस समय जो धूल के कण और गैस का जो लाइट था उसमें हाइड्रोजन और हीलियम बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित था। सूर्य से स्पीड से निकलने वाली आवेशित कण और प्लाज्मा की बौछार और पृथ्वी की गर्मी ने इस वातावरण को दूर हटा दिया, जिसके कारण पृथ्वी की त्रिज्या 40% तक इंक्रीज हुई। इस कारण से पृथ्वी का साइज भी बढ़ गया। फिर पृथ्वी धीरे धीरे समय के साथ ठंडा होते गया। इसमें कई सारे चेंजेस हुए, जैसे ग्रेविटी ने इन्वायरमेंट को रोक कर रखा, जिसमें पानी भी शामिल था। फिर पृथ्वी अपेक्षाकृत रूप से बड़ा हो गया। इसी साथ हमारा चंद्रमा भी बना था दोस्तों। इसका पता हमें अपोलो कार्यक्रम के समय चला। जब अपोलो कार्यक्रम किया गया था तो उस अपोलो कार्यक्रम के दौरान चांद की सतह से जो चट्टानें लाई गई थी, जब इस चट्टान की रेडियोमेट्रिक कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता चला कि चंद्रमा की आयु 4527 ±10 मिलियन ईयर है, जो पूरे सौर मंडल के बाकी पिंडों 30 से 50 मिलियन वर्ष कम है। इससे ये तो पता चल गया दोस्तों कि सौर मंडल के बाकी पिंडों के बाद चंद्रमा बना। लेकिन इससे पहले भी कुछ मात्रा में सौर मंडल के शुरुआत में भी चांद मौजूद था, बस उसका आकार छोटा था। यानी यूं कहें कि उसमें थोड़ा बहुत धूल के कण और गैस की मात्रा थोड़ी मात्रा में उपस्थित था। अब बात करते हैं अर्थ में महासागर और वातावरण की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इस विशाल संघात के बाद पृथ्वी जो थी इसमें कोई वातावरण ही नहीं था। फिर पृथ्वी शीघ्र ही ठंडी होती गई। फिर 150 मिलियन वर्षों के अंदर ही एक गर्म चट्टान जो जल्दी से ठंडा होकर जम जाता है, उसे बेसाल्ट कहते हैं। ये बेसाल्ट जो सतह पर बनने लगी, क्योंकि उस टाइम कोई वातावरण नहीं हुआ करता था पृथ्वी में। उस समय भी पृथ्वी का तापमान 1600 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि उस समय भी पृथ्वी काफी गर्म था। उस समय ज्वालामुखी ही हुआ करता था। इस गर्मी के कारण जो बेसाल्ट था उससे भाप निकलने लगी और ज्वालामुखियों से कई सारे अलग अलग प्रकार की गैसें निकलने लगी थी। फिर इन गैसों के कारण दूसरे वातावरण का निर्माण हुआ। फिर अंतरिक्ष में मौजूद उल्का पिंड धरती से टकराए और उल्का पिंड में जो बर्फ के रूप में जो पानी था वो धरती में आया। अब उल्का पिंडों में उपस्थित पदार्थों के कारण सौरमंडल के कुछ ग्रह जैसे बुध, शुक्र और पृथ्वी और हमारे मंगल ग्रह, इसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन और अलग अलग वाष्पशील पदार्थों में काफी मात्रा में बढ़ोतरी होती गई। फिर ग्रह के ठंडे होने के साथ बादलों का निर्माण हुआ और फिर बारिश होने लगी और महासागरों का भी निर्माण होते गया। फिर इस नए वातावरण में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कुछ मात्रा में अन्य गैसें मौजूद। जो पृथ्वी पर जो मुक्त रूप से ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन और खनिजों के
साथ बंधने लगी, जिसके कारण ज्वालामुखी गतिविधियां और अधिक मात्रा में बढ़ने लगी, तीव्र होती गई और पृथ्वी के अंदर सूर्य से आने वाली यूवी लाइट के प्रवेश को रोकने के लिए ओजोन परत का निर्माण हुआ। इस तरह से हमारे धरती और सौर मंडल का निर्माण हुआ। अब आगे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो कमेंट करना, मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। स्क्रीन पर दिए गए इस मिस्टीरियस घटना को देखो, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी चौंका देने वाली घटना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।